नमस्कार, मैं अमित कुमार झा, ज्ञान गंगा सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते से हम लोग यह सीरीज शुरू किए हैं और हम लोग प्रत्येक रविवार को एक एपिसोड इसमें डालेंगे, जो कि आज के समय में आध्यात्मिकता की क्या प्रासंगिकता है आज के भौतिकवादी युग में, इस पे चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर वीरेश कुमार सर हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लग रहा है, इसके बारे में अपना विचार कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, साइंस ऑफ लिविंग के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने आज से ठीक 8 रोज पहले, वो भी रविवार का ही दिन था, कि आपके सामने अपना इंट्रोडक्टरी एपिसोड प्रस्तुत किया था और उसमें मुख्य विषय ये था कि जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व। और हमने ये चर्चा की थी कि यह कंठी माला लेकर हिमालय पर जाने वाली आध्यात्मिकता नहीं है, यह इसी प्रपंचमय कर्म संकुल संसार में रहते हुए आध्यात्मिकता की शक्ति लेकर और अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन की बात है। और ये भी चर्चा हुई थी कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था जिन सिद्धांतों पर चल रही है, उसका भी सार यही है कि शिक्षा के अंतिम 4 उद्देश्य बताए गए हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए ही तमाम स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय और संस्थान और गुरुकुल मदरसे जो कुछ भी है, वो उन्हीं 4 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है। पहला उद्देश्य है उत्पादकता, कि एक विद्यार्थी जब शिक्षा प्राप्त कर बाहर निकले यानी समाज में आए तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी हो, मतलब वह आर्थिक दृष्टि से इस समाज को कुछ देने की स्थिति में हो। वह देना उसका कौशल हो सकता है, वह देना उसकी कला हो सकती है, वह देना कुछ भी हो सकता है, वो प्रोडक्टिविटी है उसकी। दूसरा उद्देश्य है कि मनुष्य के अंदर, शिक्षा का मैं बता रहा, मनुष्य के अंदर इंटीग्रिटी यानी एकात्म का विकास करना। इसको सीधे शब्दों में ईमानदारी कह सकते हैं। ईमानदारी मैं आपको बताऊं, सुनने में पता लगेगा, चोरों के गिरोह में भी एक प्रकार की ईमानदारी होती है कि वो आपस में एक दूसरे के प्रति दगाबाजी नहीं करते। ये महत्व है ईमानदारी का। सो ईमानदारी। तीसरा है आधुनिकता। वह व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति का को चाहिए या उससे उम्मीद की जाती है कि वह विचारों से आधुनिक होगा, पहरावे से नहीं। और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात आ गई पहरावे पर। वो पहला एपिसोड जब हमारे अमित जी ने चारों तरफ उसको फैलाया, शेयर किया, तो एक लड़की हमारे यहाँ काम करती है हमारे ऑफिस में, उसने कहा कि सर आप टी शर्ट पहनकर आध्यात्मिकता की बात करते हैं। वो बड़ा थोड़ा खुली हुई है और अच्छी बात है। उससे तो हमने कुछ कह दिया, उसको तो मैंने टाल दिया, लेकिन आप लोगों से कहता हूं कि आज वही असल मुद्दा है कि आध्यात्मिकता का वस्त्र से, विन्यास से, रूप से, रंग से कोई संबंध नहीं है। गेरुआधारी लोग अपने को बड़ा बड़ा आध्यात्मिक बताने वाले, उनके कारनामों से आप दिन रात परिचित हैं। हालांकि उसका दिल रखने के लिए आज आपने देखा कि मैंने टी शर्ट नहीं पहना है, लेकिन इसके बावजूद ये बात अपनी जगह है कि हमारे वेश से, हमारी भूषा से, अरे साहब मैं तो ये कहता हूं कि किसी धर्म से आध्यात्मिकता का कोई लेना देना नहीं है। मतलब
किसी धर्म से अनिवार्य रूप से आध्यात्मिकता नहीं जुड़ी हुई है। आध्यात्मिकता एक अलग तत्व है जो हर धर्म में पाई जाती है। प्रभु यीशु ने अपने हत्यारों के बारे में, जब उनको सूली पर लटकाया जा रहा था और कीलें ठोकी जा रही थी, तो उनके मशहूर वचन है कि हे परमपिता, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इससे बड़ी आध्यात्मिकता क्या हो सकती है? इस्लाम धर्म के सबसे अंतिम पैगंबर परम पूज्य हजरत मोहम्मद साहब के बारे में एक कहानी चलती है। वो अपने घर से निकलकर गली से रास्ते मेन रोड पर जाते थे, तो एक औरत थी जो इंतजार करती रहती थी घर का कूड़ा बुहार कर कि जब वो गुजरेंगे तो उनके सर पर डालेगी। पता नहीं किस जन्म का बैर था उसका, ये एक अलग मसला है। और वो सीधा अपने कपड़े सर बाल झाड़ कर और निकल जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन वो निकले तो वो कूड़ा उनके सिर पर नहीं गिरा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3-4 रोज जब ऐसा ही हुआ, तो एक दिन अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि औरत बीमार है, क्या लगता है? और जैसी कहानी है कि वे स्वयं उससे मिलने गए कि बहन, तुमसे भेंट नहीं हुई कई रोज से, तुमने कूड़ा नहीं फेंका मेरे ऊपर, तो मैं समझ गया कि तू बीमार है। और बताते हैं जैसा कि स्वाभाविक है, वो रोती हुई उनके चरणों पर गिरी। गौतम बुद्ध संसार के 3-4 जो महान धर्म हैं उसमें से एक के प्रणेता गौतम बुद्ध हैं। और मैं और अमित जी, हमें इस बात का सात्विक गर्व है कि हम जहाँ से, जिस धरती से आते हैं, वहाँ संसार के 4-5 प्रमुख धर्मों से 2 महान धर्मों की स्थापना हुई थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो गौतम बुद्ध ने जब कहा कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वह टूट ही जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि उससे आवाज ही न जाए, उसी आध्यात्मिकता की हम। आप लोगों को हमारा ये एपिसोड कैसा लग रहा है, इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लोग डाल सकते हैं। आपके विचारों का यहाँ सहस्त्र स्वागत है, और आपकी सलाह अनुसार हम लोग अपने विषय में परिवर्तन या उसमें और क्या नया जोड़ सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए आप अपना विचार दीजिए। आपका विचार स्वागत योग्य है। धन्यवाद।